दोस्तों ये दूसरी वीडियो है अपनी जल निगम के ऊपर। मैंने बोला था आपसे कि अगली वीडियो में मैं डिप्टी मैनेजर के ऊपर बात करूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे भाई, ये जो डिप्टी मैनेजर है ये महामक्कार व्यक्ति हैं। ये जो सैड मैप के बंदे आ गए ये तो बहुत ही ज़्यादा मक्कार लोग हैं। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। मैं इनसे आदरणीय सर से मैं कहना चाहता हूँ, एमडी साहब से, कि सर डिप्टी मैनेजर जो हैं ये हर व्यक्ति से एईएपी से पर मंथ के 2-2 हज़ार रुपये मांगते हैं। ठीक है, गाड़ियों की रीडिंग काट देते हैं, बच्चों की अटेंडेंस काट देते हैं, अगर कोई बेचारा इमरजेंसी में चला गया तो उसकी तनख्वाह कटवाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं सर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आपने जो डिप्टी मैनेजर को बिलिंग अथॉरिटी दे रखी है वो आखिर क्यों? अगर कोई डेप्यूटी मैनेजर कॉन्ट्रैक्टर का पैसा या जल निगम का हमारा पैसा 20-30 करोड़ रुपए खा के बच गया तो क्या सैड में अपनी इतनी बीजी भर रखी है कि वो उसका भुगतान कर पाएगी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिलिंग अथॉरिटी दे रखी है ना। अब अगर कह दे भैया कि टीएलडीटीएल को दे रखी तो टीएलडीटीएल की जो कंपनियां हैं वो एमएनसी हैं, वो उसकी जिम्मेदारी ले लेंगी और जल निगम खुद पकड़ लेगा कंपनी को। जल निगम खुद पकड़ लेगा कंपनी को। लेकिन सैड में अपने भर रखी है कोई बीजे क्या नाम बीजी भरी है क्या कोई? अब आगे की बात सुनो। ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं, ये ऑफिस में बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं ये लोग। इनके पास कोई काम नहीं है सर, इनको कोई काम नहीं आता। आप अगर इनका इंटरव्यू ले लोगे ना, इनकी नियुक्ति पहले कैसे हुई, मैं तो ये किस पात्रता के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई? किसी जीएम ने अपने बंदे को उठा के बना लिया डिप्टी मैनेजर, अब वो सबकी ठठाई करता फिर रहा। अब तुम मुझको पैसे दो, तुम मुझको पैसे दो, तुम मुझको एक सैलरी दे दो, मैं तुम्हारा करवा दूंगा, तुम्हारा ही सीवी लगेगा, किसी और का नहीं। क्यों भाई, आखिर क्यों? आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ एमडी सर, मेरी एक सलाह है आपको कि पीएचई के डिप्टी मैनेजर, सब इंजीनियर जो उनके पास कोई काम नहीं है सर, आप डेपुटेशन पे उनको बुला लो ना। आप डेपुटेशन पे उनको बुला लो, वो फ्री की गवर्नमेंट तनख्वाह ले रहे हैं, आप उनको यहाँ पे मर्ज कर लो। लेकिन इस सैड मैप को हटा दो, क्योंकि सैड मैप का कोई काम नहीं है। आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। इनका क्या काम है सर? इनको सैड मैप को हटाना चाहिए आपको, क्योंकि इनका कोई काम नहीं, इनको कुछ भी नहीं आता सर। ये लोग, इनको फीता भी पकड़ना नहीं आता सर। आप इनका अगर ढंग से इंटरव्यू ले लोगे ना तो मजाल है कि एक भी सैड मैप वाला इंजीनियर इंटरव्यू निकाल दे। ये पॉलीटेक्निक वाले लोग, किसी ने बीटेक भी कर लिया होगा, ये लोग आ गए। ये जाहिल हैं, ये जाहिल हैं, ये अनपढ़ हैं। ये लोगों को, एफईओ को माँ बहन की गालियाँ बकते हैं सर। एक डिप्टी मैनेजर ने मुझे गाली बकी थी जब मैं यहाँ पे QC1 के काम कर रहा था। मैं क्या बोलते हैं, डिजर्विंग कैरेक्टर था, RERTTL होना था मुझको, लेकिन मुझे QC पे नौकरी करना, वो मुझको गाली बक रहा था। उसने मुझे गाली बकी थी। और बहुत दुनिया बहुत अच्छे, मैं वीडियो जैसी पोस्ट करूँगा दुनिया जानती बहुत अच्छे से कि मैं किस डिप्टी मैनेजर की बात कर रहा हूँ और कौन सा डिप्टी मैनेजर सबसे ज़्यादा करप्ट है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आखिर इनको रखा क्यों गया? अगर ये पैसा खा के भग गया तो सर कैसे कार्रवाई होगी? क्या सैड मैप की इतनी हैसियत है कि वो इतना पेमेंट भर पाएगी 30-40 करोड़ रुपया? सबसे पहले इससे बिलिंग अथॉरिटी छीनना चाहिए आपको, जो बिलिंग अथॉरिटी के नाम पे ये लोगों से चंदा खाते हैं। दूसरी एक चीज़ सर, आपको अगर कंपनी हटानी है बिल्कुल हटा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यूनिफाइड एजेंसी, SQC, TPI जो भी काम कर रही हैं, आपको कंपनी हटानी है बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि स्टाफ को आप पुराना ही रखिए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की जो कमियाँ थी, जो खामियाँ थी, वो इनको ही पता है। अब ये चले गए, नया स्टाफ आ गया, उसको कोई जानकारी नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है। उसका फ़ायदा उठा लेगा कॉन्ट्रैक्टर उसका फ़ायदा उठाएगा और वो बिल पास कराएगा। तो बिल पास करने के लिए डिप्टी मैनेजर उससे चंदा लेगा, उससे लेगा कि लाओ भैया दे जाओ, जेब गरम करो, मिठाई खिलाओ, मिठाई का डिब्बा कहाँ है? अगर मेरी बात गलत हो तो इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं जल निगम के कर्मचारी, वो एक बार ज़रूर कमेंट में बता देना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। डिप्टी मैनेजर के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर था वो तो चला गया ना, क्या बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका पेमेंट हो ही गया। पैसा किसने खाया? डिप्टी मैनेजर ने। एम्प्लॉय नए आ गए, उनको पता ही नहीं है सर। अब जहाँ लाइन नहीं फूटी थी, जहाँ पे कोई दिक्कत थी, या कोई टंकी में कोई हनीकॉम आ गए थे, या फिर कोई बॉल टूटना थी, या फिर कुछ भी टूटना होगी, या MBR में कोई दिक्कत थी, या HSC में कोई दिक्कत थी, तो वो कमी तो सर आपने खुद ने उसको खुली छूट दे दी। तो ये गलत है ना। आपको एम्प्लॉय पुराने ही रखना चाहिए सर, जितने एम्प्लॉय हैं।
और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे आदरणीय एमडी सर का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, कि आपने मेरी वीडियो पे जो पॉइंट बनाए थे, मैंने अभी जो एक और डाली है उस पर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उन पर भी फोकस करना चाहिए सर आपको, कि आपने मेरे एक पॉइंट को उठा के एक्शन जरूर लिया कि आपने PIU की गाड़ियों में GPS की वो दे दी आपने कि इनके में कंपलसरी है। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन सर साइड में आपको हटाना पड़ेगा। आपको PHE के इंजीनियर उठा लो, ये तो फालतू की तनख्वाह खा रहे हैं, PHE के भी और यहाँ के भी डिप्टी मैनेजर साइड में वाले। बिलिंग अथॉरिटी इनसे छीन लो सर, जिससे ये पैसा नहीं खा पाएंगे। पुराना स्टाफ रख लो सर आप, जिससे अपना सुचारू रूप से चल सकेगा प्रोजेक्ट। इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सर। आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान दे लोगे सर, आपके जैसे IAS की ज़रूरत इस देश को है। आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं सर। आप बहुत ही ईमानदार हैं। इन बेईमानों ने आपको घेर रखा है सर, बेईमानों ने। इसीलिए अपने हिसाब से सब चीज़ें करवा रहे हैं, जिसमें सबसे बेईमान अगर मेरी नज़र में कोई अगर ये वो है कर्मचारी, तो वो डिप्टी मैनेजर। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, इनको हटाना चाहिए आपको। इनका कोई काम नहीं। PHE के इंजीनियर उठा लो, वो तो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है उनके पास। और प्लीज़ सर आप इन सब वीडियो को संज्ञान में लीजिए और कार्रवाई जरूर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपने एक्शन लिया। आप इतने ईमानदार IAS ऑफिसर हैं सर, आपके जैसे IAS लोगों की इस देश को ज़रूरत है। थैंक यू सर।